Today we will discuss about general structure of GIT, gastrointestinal tract. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जनरल हिस्टोलॉजी आज पढ़ेंगे निम्न टॉपिक पर। सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उसकी 3 परतों के बारे में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलारिस एक्सटर्ना। The gastrointestinal tract or alimentary canal is a long muscular tube that begins at the oral cavity, ends in the anus. Different parts of the tract are specialized to perform different functions, and hence structural modification are seen in various parts of GIT. The esophagus and anal canal are merely transport passage. The part of the alimentary canal from the stomach to the rectum is the proper digestive tract, responsible for digestion and absorption of food. Reabsorption of secreted fluid is an important function of the large intestine. जो चीज़ मैंने बताई अभी उसके बारे में फिर से मैं बता रहा हूँ। GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक लंबी पेशीयुक्त नलिका होती है जो मुखी गुहा से होकर एनस तक पाई जाती है। इस नलिका के विभिन्न भागों द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। पाचक नली में ईसोफेगस तथा एनल कैनाल का मुख्य कार्य निर्गमन का होता है। पाचक नली में स्टमक तथा रेक्टम के बीच के भागों में पाचन का कार्य होता है, जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्रावित द्रवों को पुनः अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा संपन्न किया जाता है। पूरे पाचक नलिका में द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस up to the end of anal canal shows several features that are common to all these parts. The wall of the oral cavity and pharynx are partly bony and partly muscular. From the upper end of the esophagus up to the lower end of the anal canal, the alimentary canal has the form of a fibromuscular tube. The wall of the tube is made up of the following layers. ट्यूब के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो ट्यूब है पूरे पाचक नलिका में ईसोफेगस से एनल कैनाल तक के सभी अंग का कार्य लगभग समान होता है। मुखी गुहा तथा फेरिंग्स की दीवार अस्थियों तथा पेशियों दोनों से बनी हुई रहती है तथा ईसोफेगस के ऊपरी भाग से लेकर एनल किनाल के निचले भाग तक पाचक नली फाइब्रोमस्कुलर की बनी रहती है। पाचक नली की दीवार निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बनी रहती है। Innermost layer is mucous membrane that is made up of lining epithelium, lamina propria, muscularis mucosa, then submucosa, muscularis externa और सीरस लेयर और सिरोसा। सबसे पहले देखते हैं हम म्यूकोसा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम म्यूकोसा लेयर के बारे में। लाइनिंग एपिथेलियम और उसकी लाइनिंग एपिथेलियम स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है। लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में देखें तो वो जो है कॉलमनर सेल से बनी रहती है, कोशिका से बना रहता है
परंतु इसोफेगस तथा एनल कैनाल का निचला हिस्सा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कोशिकाओं से बना रहता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल इसोफेगस तथा एनल कैनाल में सुरक्षात्मक कार्य करता है। लाइनिंग एपिथेलियम के में उपस्थित कॉलमनर सेल अवशोषण तथा श्रावण का काम करते हैं। दूसरा देखते हैं लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया कोलेजन तथा रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बने होते हैं। कोलेजन तथा रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेन मैट्रिक्स में मिश्रित रहते हैं। पाचक नली की इस परत में फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स तथा नर्व दिखाई देते हैं। लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फॉइड यानी कि लसिकाभ ऊतक भी पाए जाते हैं जो सब म्यूकोसा तक फैले रहते हैं। इस प्रकार के लिम्फॉइड टिश्यू को गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू भी कहते हैं, GALT। दूसरी लेयर के बारे में बात करते हैं, मस्कुलारिस म्यूकोसा। ये म्यूकोसा एक ही परत होती है, मस्कुलारिस म्यूकोसा। यह चिकनी पेशी की बनी एक पतली परत होती है जो लेमिना प्रोप्रिया के संयोजी ऊतक की सब म्यूकोसा से पृथक रहती है। इस चिकनी पेशी परत की एक आंतरिक परत होती है जिसमें पेशीय तंतु सर्कुलेटरी पाए जाते हैं तथा एक बाहरी परत होती है जिसे पेशीय तंतु लॉन्गिट्यूडनली पाए जाते हैं। इसकी दो परतों के बारे में बताया गया है, एक आंतरिक और दूसरी बाहरी। ये आंतरिक है और ये दूसरी बाहरी है। आंतरिक परत जो रहती है उसके पेशीय तंतु मसल फाइबर सर्कुलेटरी फैशन में पाए जाते हैं, जबकि बाहर आउटर पे लेयर में वो उसके मसल फाइबर जो है लॉन्गिट्यूडनली पाए जाते हैं। मस्कुलारिस म्यूकोसा के संकुचन के द्वारा ही आंतों में स्थित भोजन मिश्रित हो पाता है। यही एक ऐसी मसल्स होती है जिसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ल्यूमेन में भरा हुआ भोज्य पदार्थ जो है वो मिश्रित हो पाता है। दूसरी म्यूकोसा के बाद दूसरी परत देखते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। सब म्यूकोसा यह मध्य परत लूज एरियोलर टिश्यू की बनी रहती है जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, जो म्यूकोसा को मस्कुलारिस एक्सटर्ना से जोड़कर रखती है। जो म्यूकोसा को मस्कुलारिस एक्सटर्ना से जोड़कर रखती है। इस परत के ढीलेपन के कारण पाचक नली में गति उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। सब म्यूकोसा लेयर में कुछ रक्त वाहिकाएं, लसिकाएं तथा नर्व पाई जाती है। इस सब म्यूकोसा की कुछ शाखाएं म्यूकस मेम्ब्रेन तक जाती है। उसके बाद मस्कुलारिस एक्सटर्ना की परत को देखते हैं। मस्कुलारिस एक्सटर्ना चिकनी पेशी से बनी होती है। यह ईसोफेगस को छोड़कर पूरे पाचक नली में होती है, जबकि ईसोफेगस में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। कुछ रेखित पेशियां एनल कैनाल से भी संबंधित होती है। पाचक नली में उपस्थित पेशी परत की आंतरिक सतह में पेशी तंतु सर्कुलर स्थित होती है, जबकि बाह्य सतह पर यह लॉन्गिट्यूडनली स्थित होती है। आखिरी लेयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वो है सीरस लेयर और सीरोसा। सीरस लेयर पाचक नली की सबसे बाह्य परत होती है जो मस्कुलर कोट को ढककर रखती है। पेरिटोनियम की यह विसरल लेयर होती है, अर्थात ये सिरोसा परत जो है ये ऐसी परत होती है जो पेरिटोनियम की विसरल लेयर होती है। अर्थात पेरिटोनियम में दो परतें होती हैं, एक विसरल और पेराइटल। पेराइटल बाहर की तरफ आउटर लेयर और विसरल अंदर की तरफ इनर लेयर। पेरिटोनियम की यह विसरल लेयर होती है जो पूरे GIT को कवर करके रखती है। पाचन संस्थान के कुछ स्थानों पर पेरिटोनियम की परत नहीं पाई जाती है। यह परत संयोजी ऊतक से बनी होती है। इट इज़ ऑल अबाउट जनरल फीचर ऑफ और हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। थैंक यू।